आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरे। आप एमआरआई, सीटी स्कैन इसके भी वीडियो बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं। देखिए, मैटर करता है कि पॉइंट्स आप क्या क्या बना रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट में निपटाएंगे और आपको डिटेल, मतलब शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स होंगे लेकिन उसमें डिटेल ही बताया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे मशीन कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, एक्सरे है क्या, तो व्हाट इज एन एक्सरे। तो एक्सरे है एक नॉन इन्वेजिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है नॉन इन्वेजिव, मतलब कोई भी चीज़ इनसाइड वो नहीं कर रही है। ठीक है, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव का मतलब। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यूज़ क्या करते हैं इसमें, आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, ताकि उससे प्रोड्यूस कर सके इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये इसका एक डेफिनेशन हो गया जिसको आपको याद रखना है कि ये एक नॉन इन्वेजिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है और क्या यूज़ करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद है कैसे, हाउ डज एन एक्सरे वर्क, कैसे एक एक्सरे जो है वो वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है कि एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। एक्सरे का प्रोडक्शन कौन करेगा, मशीन करेगी, तो प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे मशीन। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सरे का एब्जॉर्प्शन किसमें होगा, तो डिफरेंट टिश्यू इन द बॉडी एब्जॉर्ब एक्सरे इन डिफरेंट डिग्री। जैसे कि हमारे बॉडी में फैट्स भी हैं, बोन्स भी हैं, टिश्यू में भी अलग अलग जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट डिग्री पे उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और उस चीज़ के एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे इमेजेस शो होती है। तो देखिए क्या होगा। और थर्ड क्या है, इमेज का फॉर्मेशन। द एब्जॉर्ब्ड एक्सरे क्रिएट एन इमेज ऑन डिजिटल डिटेक्टर ऑफ फिल्म। जो एब्जॉर्ब हुई हैं, जितनी भी एब्जॉर्ब हुई हैं एक्सरे, वो क्या करती हैं, वो एक डिजिटल डिटेक्टर होता है उसमें। ठीक है, जो एक्सरे है उसमें डिजिटल डिटेक्टर या फिर फिल्म होती है जो कि वो चीज़ों के प्रति इमेज बनाती है कि कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है और कितना बचा है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, और लास्ट जो होता है उसी चीज़ से जितना एब्जॉर्ब हुआ है और जितना रिफ्लेक्ट हुआ है उससे फिर डिजिटल फिल्म बनती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि टाइप ऑफ एक्सरे। टाइप ऑफ एक्सरे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए चेस्ट एक्सरे आता है, ठीक है, जिसमें कि हम लंग्स, हार्ट, चेस्ट कैविटी को देखते हैं। दूसरा है एब्डोमिनल एक्सरे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक, किडनी एंड एब्डोमिनल जितने भी ऑर्गन हैं उनको देखा जाता है। तीसरा है बोन एक्सरे, ताकि हम बोन के फ्रैक्चर को, ऑस्टियोपोरोसिस को, बोन ट्यूमर्स को, ये सबको देख सकें। ठीक है, चौथा क्या है, डेंटल एक्सरे। तो इसमें क्या करना है, इवेलुएट टीथ, गम एंड जो बोन। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है। पांचवा है मेमोग्राम। मेमोग्राम करने का मतलब क्या है कि ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं उनमें जो है हम एबनॉर्मेलिटीज चेक करते हैं कि अगर कैंसर है, ट्यूमर है, ये क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में अलग से अगर कुछ चीज़ें वहाँ पे इवॉल्व हो रही हैं, कोई न्यू ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के टाइप ऑफ एक्सरे होते हैं। फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ एक्सरे। एक्सरे का यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है, तो देखिए डायग्नोस्टिक फीचर्स में, क्योंकि कहीं पे बोन फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे डिसलोकेशन हो गया, तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक फीचर फ्रैक्चर में ये से हम करते हैं। साथ में है डिटेक्टिंग लंग डिजीज़, जो लंग डिजीज़ होती हैं जैसे कि लंग कैंसर, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब जो होते हैं इनमें भी हम करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, तीसरा कौन सा है, तो देखिए इवेलुएटिंग डाइजेस्टिव इशूज़। कोई अगर डाइजेस्टिव पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। और चौथा है मॉनिटरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट में जब कैंसर का प्रोग्रेस या रिग्रेस जो चेक करते हैं हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ ऑफ एक्सरे है। उसके बाद आता है रिस्क एंड साइड इफ़ेक्ट। रिस्क एंड साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पहला है कि रेडिएशन एक्सपोजर। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि रेडिएशन से सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर, जो कि इंक्रीज करता है कैंसर के रिस्क को। ठीक है, दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो कि यूज़ किया जाता है एक्सरे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट कहने का क्या मतलब, कोई डाई या कोई ऐसी चीज़ें जो हम जब एक्सरे लें तो वो एब्जॉर्ब करे और उस चीज़ को शो करे कि यहाँ पे
कोई चीज़ों का रुकावट है या इसके बाद जो है रुकावट है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम देते हैं जिसमें कि, और उससे फिर एक्सरे जो होती है कि फिल्म जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो कॉज कर सकता है क्या, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में कभी भी नॉट सूटेबल फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, इनको नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट होता है, इसलिए बोला गया है। अब इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, तो प्रिपरेशन ये है कि पहला रिमूव करें ज्वेलरी और क्लॉथिंग को, ठीक है, और उसकी जगह मतलब कि जितने मोटे वस्त्र ये सब होंगे उसको ना पहन के वेयर करें एक गाउन को, जो कि हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। और या फिर तीसरा क्या है कि प्रोवाइड करें मेडिकल अपनी हिस्ट्री, मतलब डॉक्टर को बताएं कि मेडिकल कंडीशन आपकी क्या है या फिर एलर्जीज है कि नहीं, मेडिकेशन आप कौन से ले रहे हैं, और फॉलो करें इंस्ट्रक्शन के, जो कि एक्सरे के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, तो उसको फॉलो करके इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हो गया। ये इस प्रकार आप 5 पॉइंट बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।